आजकल कार खरीदना आसान नहीं है भाई, क्योंकि पहले समस्या ये होती थी कि बजट कम है, लेकिन आज समस्या ये है कि ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं। हर कंपनी बोलती है हमारी कार सबसे बेस्ट है। हर शोरूम वाला बोलता है सर एक बार टेस्ट ड्राइव ले लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ कारें ऐसी हैं जिन्हें लोग देखकर पसंद तो करते हैं लेकिन खरीदते नहीं हैं, क्योंकि उसी कीमत में उन्हें एक ऐसा ऑप्शन मिल जाता है जो हर मामले में ज्यादा समझदारी वाला लगता है। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसी कारों की जिन्हें खरीदने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इनके सामने खड़े हैं कुछ ऐसे खिलाड़ी जो पूरा खेल ही बदल देते हैं। नंबर 10 पर है टाटा टिगोर। अब देखो भाई, टिगोर की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी कमी है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस क्लास में ये पढ़ती है वहाँ डिजायर पहले से टॉपर बनी बैठी है, क्योंकि जब कोई फैमिली सेडान खरीदने निकलती है तो उसे सिर्फ फीचर्स नहीं चाहिए होते, उसे एक ऐसा पैकेज चाहिए होता है जिसमें स्पेस भी हो, आराम भी हो और हर उम्र का इंसान खुश भी हो जाए। और यही डिजायरबाजी मार जाती है। मतलब टिगोर वो स्टूडेंट है जिसने 85% नंबर लाए हैं, लेकिन बगल वाली सीट पर 95% वाला बैठा है। और यही वजह है कि बहुत से लोग टिगोर की टेस्ट ड्राइव लेते हैं लेकिन घर डिजायर लेकर जाते हैं। अब नंबर 9 पर है ग्रैंड आई 10 न्यूज। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत कोई फीचर नहीं है बल्कि स्विफ्ट का नाम है, क्योंकि भारत में स्विफ्ट सिर्फ एक कार नहीं, एक इमोशन बन चुकी है। अब न्यूज में सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही ग्राहक स्विफ्ट को देखता है उसे वो ज्यादा फ्रेश, ज्यादा युवा और ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। मतलब न्यूज पूरी तैयारी करके इंटरव्यू देने पहुंची है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला पहले से स्विफ्ट का फैन है और यही कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि दिल जीतने का काम स्विफ्ट ज्यादा आसानी से कर लेती है। अब आते हैं नंबर 8 पर, जहां है सेलेरियो। और भाई इसकी सबसे बड़ी समस्या कोई दूसरी कंपनी नहीं है, इसकी सबसे बड़ी समस्या इसकी अपनी बहन वैगन आर है। क्योंकि जब लगभग समान पैसे में सामने ज्यादा जगह वाली कार खड़ी हो तो ग्राहक का मन डगमगाना तय है। सेलेरियो में बैठकर सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही वैगन आर में बैठते हो ऐसा लगता है कि किसी ने कमरे की दीवारें पीछे खिसका दी हैं। मतलब सेलेरियो अच्छी है, लेकिन वैगन आर के सामने इसकी हालत वैसी हो जाती है जैसे छोटे पिज्जा के बगल में बड़ा पिज्जा रख दिया जाए। फिर ग्राहक किसे चुनेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 7 पर है हुंडई एक्स्टर। अब एक्स्टर की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? इसका मुकाबला टाटा पंच से होना, क्योंकि एक्स्टर फीचर्स से भरी हुई कार है, लेकिन ग्राहक जब माइक्रो एसयूवी खरीदने जाता है तो वो सिर्फ फीचर लिस्ट नहीं खरीद रहा होता, वो एक एहसास खरीद रहा होता है। और यहीं पंच आगे निकल जाती है। पंच को देखकर ज्यादा एसयूवी वाली फील आती है, उसका रोड प्रेजेंस ज्यादा दमदार लगता है। मतलब एक्स्टर जिम जाने वाला लड़का है, लेकिन पंच वो लड़का है जिसे देखकर लोग पूछते हैं भाई कौन सा प्रोटीन लेते हो, और बस यहीं ग्राहक का फैसला बदल जाता है। अब नंबर 6 पर है रेनो काइगर। और इसकी कहानी थोड़ी दुखद है, क्योंकि जब ये लॉन्च हुई थी तब लोगों को लगा था कि बाजार में टहलका मचा देगी, लेकिन समय के साथ मुकाबला बदल गया। आज जब ग्राहक काइगर और स्कोडा काइलाक को साथ में देखता है तो उसे काइलाक ज्यादा प्रीमियम महसूस होती है। काइगर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कई जगह वो आपको बजट कार होने का एहसास करा देती है। वहीं काइलाक में बैठते ही लगता है कि भाई आज कुछ अलग है। मतलब काइगर अच्छा मोबाइल है, लेकिन काइलाक वो फ्लैगशिप फोन है जिसे हाथ में लेते ही फील आ जाती है। अब नंबर 5 पर है निसान मैग्नाइट। और भाई मैग्नाइट ने लॉन्च के समय जितनी सुर्खियां बटोरी थीं, उतनी शायद ही किसी ने सोची होंगी। लेकिन आज समस्या ये है कि ग्राहक सिर्फ कीमत नहीं देखता, वो ओवरऑल पैकेज देखता है। और जब वही ग्राहक स्कोडा काइलाक में बैठता है तो उसे ज्यादा सॉलिड फील, ज्यादा प्रीमियम माहौल और ज्यादा भरोसा महसूस होता है। मतलब मैग्नाइट आपको ऑफर दिखाकर दुकान में बुला लेती है, लेकिन काइलाक अंदर आकर आपका मन बदल देती है। नंबर 4 पर है सिट्रोएन बेसाल्ट। अब बेसाल्ट दिखने में अलग है, यूनिक है और सड़क पर भी लोगों का ध्यान खींचती है, लेकिन समस्या ये है कि उसके सामने टाटा कर्व खड़ी है और कर्व आजकल हर जगह चर्चा में है। ग्राहक जब दोनों को देखता है तो उसे कर्व ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा भविष्य वाली कार लगती है। मतलब बेसाल्ट अच्छी फिल्म है, लेकिन कर्व वो फिल्म है जिसकी हर जगह चर्चा चल रही है और ज्यादातर लोग वहीं टिकट खरीद लेते हैं। अब नंबर 3 पर है एमजी एस्टर। और इसकी सबसे बड़ी समस्या है किया सेल्टोस, क्योंकि सेल्टोस ने इस सेगमेंट में ऐसा दबदबा बना लिया है कि बाकी कारों को जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। एस्टर फीचर्स देती है, आराम देती है, लेकिन जब ग्राहक सेल्टोस को देखता है तो उसे ज्यादा आधुनिक, ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा आकर्षक पैकेज दिखाई देता है। मतलब एस्टर अच्छा गायक है, लेकिन उसके सामने स्टेज पर पहले से सुपरस्टार खड़ा है। अब नंबर 2 पर है जिम्नी। और जिम्नी के फैन मुझे माफ करना, क्योंकि ऑफ रोडिंग की बात करें तो ये वाकई शानदार मशीन है, लेकिन भारत में लोग सिर्फ ऑफ रोडिंग नहीं खरीदते, थोड़ा रॉब भी खरीदते हैं। और यहीं थार खेल पलट देती है, क्योंकि थार को देखकर दूर से ही पता चल जाता है कि कुछ खास आ रहा है। मतलब जिम्नी जंगल की शेर है, लेकिन थार जंगल और शहर दोनों की शेर है। और ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी से जंगल कम, शहर ज्यादा घूमते हैं। और नंबर 1 पर है टोयोटा रूमियन। अब रूमियन बुरी कार नहीं है,
लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके सामने अर्टिगा खड़ी है और दोनों को देखकर कई लोगों के मन में एक ही सवाल आता है, जब दोनों इतनी मिलती जुलती हैं तो फिर अर्टिगा क्यों ना ली जाए। मतलब रूमियन उस छात्र की तरह है जो नया स्कूल ज्वाइन करता है, लेकिन क्लास में पहले से एक लोकप्रिय छात्र मौजूद है और इसी वजह से बहुत से खरीदार आखिर में अर्टिगा की तरफ चले जाते हैं। ये थीं 10 ऐसी कारें जिन्हें खरीदने से पहले आपको जरूर सोचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब कारें हैं, बस इनके सामने ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो ज्यादातर खरीदारों को ज्यादा समझदारी वाले लगते हैं। अब तुम इनमें से किस कार को इस लिस्ट में देखकर सबसे ज्यादा चौंक गए? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।